आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम बाइबल से दो प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे। नीति वचन 12 अध्याय उसके 18 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको अपने आप को इस वचन से जांचने की आवश्यकता है कि आज हम किस कैटेगरी में आते हैं। एक वो व्यक्ति है जो बिना सोच विचार के कुछ भी बोल देता है और नहीं जानता कि उस वचन के द्वारा या उस बात के द्वारा, उस शब्द के द्वारा अगले सामने वाले व्यक्ति को ठेस लगेगी या नहीं लगेगी। यहाँ पे बाइबल बताती है ऐसे लोग हैं जो बिना सोच विचार के कुछ भी बोल जाते हैं और उनका वो बोलना तलवार के समान चुभ जाता है। मेरे प्रियो, आज जांचने की ज़रूरत है, कहीं हम ऐसे व्यक्ति तो नहीं हैं जो बिना सोच विचार के कुछ भी बोल जा रहे हैं और हमारे बोलने से सामने वाले व्यक्ति को ठेस पहुंच रही है, अर्थात उसका दिल दुख जा रहा है। एक तो वो वैसे ही अपनी परेशानियों से होकर जूझ रहा है, उसके जीवन में हो सकता है बहुत सारी परेशानियां होंगी, बहुत सारे बोझ होंगे, लेकिन ये व्यक्ति जो बिना सोच विचार के बोल रहा है, ये उसके दिल को और क्षति पहुंचा दे रहा है। हो सकता है वो सामने वाला व्यक्ति हार्ट पेशेंट हो। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें जो भी बोलना है बड़े सोच और समझ कर बोलना है कि सामने वाले व्यक्ति को ठेस ना लगे, या फिर जिस परिस्थिति से वो जूझ रहा है उस परिस्थिति में और उनको ना डुबा के ले चला जाए हमारा शब्द। इसीलिए हमें नेक्स्ट लाइन बताती है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। किसके बोलने से लोग चंगे होते हैं? जो बुद्धिमान है। बुद्धिमान कौन है? जो परमेश्वर के भय में होकर चलता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीता है, जो परमेश्वर का भय मानता है और हर एक बुराई से अलग होता है। बाइबल बताती है कि बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। मेरे प्रियो, जब हम मसीह में आ गए हैं तो हम मसीह में एक नई सृष्टि हो चुके हैं। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, देखो अब सब कुछ नया हो चुका। अर्थात हमारा पुराना जो बोलने का रवैया था, पुराना जो हमारे बोलने का तरीका था, अब वो मसीह में बदल जाना चाहिए। अब हम बुद्धिमानों की श्रेणी में आने चाहिए। वचन बताता है बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। बाइबल में एक जगह प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर अपना वचन भेजकर लोगों को चंगा करता है। और नए नियम में जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं, वचन बताता है कि तुम्हारे वचन ऐसे हो मानो परमेश्वर का वचन, अर्थात तुम इस प्रकार से बोलो जैसे मसीह के वचन को बोल रहे हैं। हमारे बोलने का तरीका इस प्रकार से होना चाहिए कि सुनने वाले व्यक्ति जो किसी प्रकार की पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं, जिनका दिल पहले से ही टूटा हुआ है, जिनका दिल पहले से ही कुचला हुआ है, जो पहले से ही निराशाओं में हैं, वे लोग आशा को पाएं, वे लोग अपने हृदय में, आत्मा में चंगाई को पाएं हमारे शब्दों के द्वारा। क्योंकि बाइबल बताती है बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। हमारे बोलने के द्वारा लोगों को लगना चाहिए कि ये सच में परमेश्वर का जन है। हमारे स्वभाव से लगना चाहिए कि ये सच में परमेश्वर का जन है। इसके बोलने से मेरे मन को तसल्ली मिली है। ओ मेरा टूटा हुआ हृदय अब शांति को पा रहा है। मेरे प्रियो, क्या आपके बोलने से किसी को शांति मिल रही है? अगर ऐसा है तो आप बुद्धिमान की श्रेणी में हैं। हमें जांचने की ज़रूरत है अपने आप को। अगर हम इस प्रकार से बुद्धिमानी की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं तो अपने आप को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे वचन सलोने होने चाहिए। बोलो तो ऐसा मानो परमेश्वर का वचन। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग बुद्धिमान बने, वो दूसरों के लिए चंगाई का कारण बने, वो दूसरे जो गिर रहे हैं, जो पहले से ही उन निराशाओं के दलदल में फंसे हुए हैं, उन्हें उससे उभारने वाले बने। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम बुद्धिमानी से बोलने वाले हों, ताकि हमारे बोलने से दूसरे व्यक्ति, दूसरे लोग चंगे हो जाएं, उनके जो टूटे हुए हृदय हैं वो जुड़ जाएं।
मसीह के वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, आज हमें इस वचन के अनुसार जांचने की ज़रूरत है और प्रभु के स्वभाव में बढ़ने की ज़रूरत है। यदि आप नहीं बदल पा रहे तो प्रभु से कहें, हे परमेश्वर मुझे बदल दे, ताकि मैं ऐसा बोलूँ मानो आपका वचन है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे और आपको इस वचन के द्वारा फलवंत करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। मेरे खुदा, हम इस समय दुआ करते हैं, जितने भाई और बहन इस वचन को सुना है मेरे खुदा, होने दे हर एक प्रभु भाई बहन बुद्धिमानी से बोलने वाले बन सकें, ताकि इनके बोलने से टूटे हुए हृदय जुड़ जाएं पिता, जिससे कि प्रभु इनके परिवारों में, जीवनों में जो भी खटास आई हुई है, जो भी दरार आई है, वो यीशु मसीह के नाम में जुड़ जाए। वो यीशु मसीह के नाम में सारी खटास दूर हो जाए और हर एक टूटे हुए रिश्ते, टूटे हुए दिल यीशु के नाम में जुड़ने पाए। पिता आप अनुग्रह दें हर एक भाई बहनों को अपने प्रभु वचन में चलने के लिए। प्रभु इनकी मदद और सहायता करें। विशेष जब ये आपके वचन को पढ़ते हैं पिता, उसे अपने प्रभु हृदय में प्रभु रखने वाले बने और उस वचन के अनुसार जीवन को जीने वाले बने। मेरे पिता, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ पिता, सुनने वालों के हृदय यीशु मसीह के नाम से बदलने पाए। पिता धन्यवाद मेरे यीशु पापा, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। सुन के हाँ और आमीन के साथ आपने उत्तर दे दिया है प्रभु, हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के जीवित नाम में हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष और बरकत दे। बने रहें प्रभु में। जय मसीह की।